आप बहुत बड़े डॉक्टर हैं। मैं एक बहुत बड़े डॉक्टर से मिला और वो अपना अनुभव बता रहे थे कि उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो गई, हॉस्पिटल में ले गए, आईसीयू में रखा और कहा कि क्यों, हमारे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर हैं, परिवार में बहुत डॉक्टर हैं, इसलिए डॉक्टर होने के नाते हम अंत तक ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह से भी ठीक हो जाए, लेकिन हमारी सारी कोशिशें विफल हो गई। अंत में हमें घर लाना पड़ा और घर लाकर भगवत गीता पढ़ी, भगवान का भजन किया और हमने तब जाना कि जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाती है वहाँ से भगवान की भक्ति आरंभ होती है। ये उस डॉक्टर का कहना था, ये उस डॉक्टर का कहना था। इसलिए आप बड़ी डिग्री लेकर भी कृष्ण को खुश करें, कृष्ण यहाँ ऐसा नहीं कहते हैं। आप करोड़ों रुपए लेकर भी कृष्ण को खुश करें, कृष्ण यहाँ ऐसा नहीं कहते हैं। आप बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं और कृष्ण आपसे खुश हो जाए, ऐसा कृष्ण यहाँ नहीं कहते हैं। कृष्ण कहते हैं मैं अपने भक्तों से खुश होता हूँ, मैं अपने भक्तों के भजन से खुश होता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बस कृष्ण ऐसे खुश होते हैं। आप सोचे कि मैं अरबपति हूं और कृष्ण मुझसे खुश हो जाएंगे, तो फिर दुर्योधन तो बहुत उस जमाने का अरबपति था, भगवान ने उसके सारे साधन ठुकरा गए। दुर्योधन के पास जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तब दुर्योधन ने कृष्ण को खुश करने के लिए बहुत सारे साधन जमा किए थे, महल को बहुत सजाया और 56 भोग का आयोजन किया दुर्योधन ने। जब दुर्योधन ने 56 भोग का आयोजन किया तब श्री कृष्ण दुर्योधन के घर पहुंचे और घर पहुंचने के पश्चात दुर्योधन से कहा कि मैं ये युद्ध नहीं चाहता हूं और इस प्रकार से तुम 5 गांव जो है मात्र पांडवों को दे दो, पांचों भाइयों को एक एक गांव दे दो, बाकी राज तुम रखो। ऐसे कृष्ण ने एक प्रस्ताव रखा। कृष्ण ने एक आज्ञा दी दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन ने कृष्ण की वो आज्ञा नहीं मानी। दुर्योधन ने कृष्ण का नहीं सुना। और भगवत गीता में एक श्लोक है, वो श्लोक आपने भी सुना होगा। हे अर्जुन, मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन की सारी मुश्किलों को पार कर जाओगे, परंतु मेरा नहीं सुना तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ये श्लोक मैंने कई महीनों से नहीं पढ़ा। तुमने अगर मेरा नहीं सुना तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा, और अगर मेरी भावना में रहे, मद प्रतातात तरिष्यसि, मद प्रसादात तरिष्यसि, अथ चेत त्वाम अहंकारात् न शिरोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। मत चेत सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि, अथ चेत त्वाम अहंकारात् न शिरोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। इसमें श्री कृष्ण ने आपके सामने, इस श्लोक में श्री कृष्ण ने आपके सामने 2 रास्ते रखे हैं, 2 ऑप्शन रखे हैं, 2 चॉइस रखी है। एक, मेरी भावना में रहे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी महाराज अभी बता रहे थे, कृष्ण भावना। अगर तुम मेरी भावना में रहे तो मेरी कृपा तुम पे होगी,
और मेरी कृपा से बद्ध जीवन की सारी मुश्किलों को, बद्ध जीवन की क्या मुश्किल है? जन्म, जरा, मौत और व्याधि। तुम मेरी कृपा से ये सारे बंधनों से छूटकर मेरे पास लौट आओगे। और कितना ये अद्भुत हो कि जब शरीर छूटे तो छूटते समय राधा वृंदावन चंद्र हो। वंशी का वट हो, जमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण मरने भी में मजा आ जाए। लोग मृत्यु से डरते हैं, लोग मृत्यु से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि उनको पता है कि हमारे पापों का फल भोगना पड़ेगा। हमने जो पाप किए हैं वो पाप फल भोगने पड़ेंगे, नरक में जाना पड़ेगा। और इतनी अकल तो एक छोटे से बच्चे को भी होती है, इतनी अकल तो छोटे बच्चे को भी होती है कि जिस बच्चे ने होमवर्क नहीं किया होता है वो स्कूल जाने से डरता है। अब वो स्कूल से वास्तविक में नहीं डरता है, डरता है टीचर से, उसके डांट से, उसकी मार से। क्योंकि उसको पता है उसने होमवर्क नहीं किया। और जिस बच्चे ने होमवर्क किया है वो खुशी खुशी अपनी माँ को टाटा करते हुए बस में बैठ जाता है। अब हमारा होमवर्क क्या है? जिसके द्वारा हमारा जब शरीर छूटे तो बिना किसी चिंता के शारीरिक कष्ट जरूर होता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है। शारीरिक कष्ट होता है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन उस शरीर छूटने का लक्ष्य पता होता है कि अभी मेरा शरीर छूटेगा तो मैं शाम के पास जाऊंगा, बस अब मेरा टाइम हो गया है जाने का। जब जाने की बारी आती है तो इरिटेशन नहीं होता। मैं आपको बात बताऊं, 7:40 पर हमारे स्कूल की बेल बजती थी, तो बेल वही होती थी, घंटी वही हो जाती, लेकिन जब 7:40 पे बजती थी तब इरिटेशन होता था, और जब 12:30 बजे बजती थी तो खुशी होती थी। घंटी वही थी, लेकिन जब वो 12:30 बजे बजती थी तो उत्साह से उस घंटी का इंतजार करते थे, क्योंकि पता था अब छुट्टी होने वाली है। ऐसे जिन्होंने, मैं सही कह रहा हूं, जिन्होंने भजन पक्का किया है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, और भजन भी कैसा? निर्दोष भजन, याद रखना, जो निंदाओं से बचता रहा हो, जो द्वेष से बचता रहा हो। ये जो हम इतना भजन करते हैं, असर क्यों नहीं होता? उसका कारण है कि हम दवाई भी पी रहे हैं और परहेज भी नहीं कर रहे। हम निंदा भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, जेलसी भी मन में होती है, दूसरों को दुख पहुंचकर खुशी होती है हमें, क्योंकि हम अपने दुख से नहीं दुखी होते हैं, दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। हमें यह तकलीफ नहीं है कि हम दुखी हैं, हमें यह तकलीफ है कि दूसरे सुखी क्यों है। हमारे घर में तकलीफ है, वो हमें नहीं परेशानी है, परेशानी है कि दूसरे के घर में क्यों खुशी है। हमारा बिजनेस चलता है, वो हमें तकलीफ नहीं है, नहीं चले वो तकलीफ नहीं है, दूसरों की रोजी रोटी अच्छी क्यों है, ये तकलीफ है। हमारे बच्चे फेल हो रहे हैं, वो परेशानी नहीं है, लेकिन दूसरों के बच्चे अच्छे नंबरों से क्यों पास है, ये तकलीफ है। हमें कोई प्यार नहीं करता है तो ये दुख नहीं है, हमें तकलीफ है कि दूसरों को प्यार क्यों करते हैं लोग। हमारा अपमान होता है वो चिंता नहीं, लेकिन आपका सम्मान होता है वो हमें तकलीफ है।
तो वैष्णव इन चीजों से मुक्त होता है। अगर किसी में कोई बुराई है तो वैष्णव ये सोचता है तय में तू जो अच्छा, उसमें तेरा क्या जाता है, तू भजन कर अपना। क्योंकि उसे पता है कि मुझे यहां से अपने सामान को क्या है, समेटना है, घर जाना है, फैला के नहीं रखना। है हमारे घर कोई आने वाला होता है तो हम क्या बोलते हैं, बोले सामान उठाओ, भी लोग आने वाले हैं, समेट लो सामान, फैला के बैठे हो। तो ऐसे व्यासासन भी कहता है समेटो सामान, मृत्यु आने वाली, फैला के बैठे हो अपने आप को, सुकेड़ो सामान, बजट तक सीमित रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो निर्दोष भजन, दोष के साथ भजन नहीं करो, नहीं तो असर ही नहीं होगा। आप निंदा भी करो और नाम भी जपो, असर नहीं होगा। आप पाप भी करो और जाप भी करो, असर नहीं होगा। आपको जाप करना है बिना पाप के। हरे कृष्ण का जाप करो और ना कोई पाप करो। हम निंदाएं भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं और फिर माला भी जपते हैं। वैष्णव डरते हैं, ये मुझे नहीं करना है, ये मेरा काम नहीं है। और अगर कभी भगवान न करे कुछ ऐसा हो भी जाए तो उसको दोहराना नहीं, रिपीट नहीं होना चाहिए। इंसान है, मशीन नहीं है, रिमोट नहीं है, कभी हो सकता है। 4 पांव वाला जानवर ठोकर खा सकता है तो 2 पांव वाला इंसान क्यों नहीं खा सकता, लेकिन उसको रिपीटेशन नहीं, अगली बार रास्ता देख के चलना। तो वैष्णव जो है वो अपने आप को सुकड़ते कि अब तो बस जाना है, घर जाना है। और वो हमेशा प्रार्थना करता है, इतना तो करना है स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद हो ज़बां पे, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी ना भूलूं। क्योंकि आपको भूल गया तो फिर तो सब खत्म हो गया खेल। आपको याद रखने के लिए ही रोज ये कथा है, आपको याद रखने के लिए ही रोज कीर्तन है, आपको याद रखने के लिए ही रोज माला है। तो ये हम सब एक परिवार है, ये सब हमारा परिवार है। ये जो संसार में हमारा परिवार है वो एक शारीरिक पिता के रूप में हमारा परिवार बनता है, और ये जो हमारा परिवार है वो कृष्ण पिता के रूप में है, जो हमारा वास्तविक परिवार है। इसी परिवार में हम भजन करते हैं, इसी परिवार के साथ हम सत्संग करते हैं, इसी परिवार के साथ हम साधना करते हैं, इसी परिवार के साथ हम दर्शन करते हैं। यही हमारा सारा परिवार है। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र विहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। नंद गोपाल कुमारा गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते। कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। जी आप लोगों की कोई प्रश्न? बापू जी, हमारे घर में कई ऐसे संत ज्ञानी हुए हैं, जैसे भगत रामदेव, भगत कबीर, शिला प्रभुपाद, शिला भक्तिपाद। इतनी भक्ति उन्होंने की है कि अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में लगा दिया है। फिर भी उनकी बाणी में हमेशा ये सुनने को मिलता है कि हमसे बड़ा पापी, हमसे बड़ा नीच कोई नहीं है भगवान। हम लोग थोड़ी सी भक्ति करते हैं, हमें अहंकार आ जाता है, और इतने पापी हैं फिर भी हम लोग की वो मेंटलिटी क्यों? देखो, महाप्रभु ने समझा है त्रणादपि सुनी चैन। अपने आप को सबसे ज्यादा विनम्र बनाओ और छोटा बनाओ। बड़ा बड़ाई न करे, बड़े ना बोले बोल, हीरो मुख बोले नहीं लाख हमारो मोल। जैसे हीरा कभी अपनी कीमत खुद नहीं लगाता है कि मैं 1 करोड़ का हूं, ऐसे जो महान लोग होते हैं वो हमेशा अपने आप को, एक मुझे उर्दू का शेर याद आ रहा है, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, कि सुराही सर नगु होकर भरे करती है पैमाना। जो महान लोग होते हैं उनका लक्षण है झुका हुआ। जिस पेड़ में सबसे ज़्यादा, जिस डाली में सबसे ज़्यादा फल होते हैं वो